कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के संदेश के बाद क्या हुआ? जब गीता एपिसोड हुआ, जब परमात्मा ने गीता का ज्ञान सुनाया, तब क्या हुआ? और ये सर्वविदित है, सभी लोग मानते भी हैं कि इसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में सभी लोग नष्ट हो गए। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी लोगों के नष्ट होने से धर्म स्थापना हुई? परमात्मा जो कहते हैं कि मैं धर्म स्थापना के लिए आता हूं, मैं सत्य धर्म को ले आता हूं, तो फिर वो धर्म कहां आया? चिंतन करने योग्य प्रश्न है। आइए इस विषय पर और चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। प्रश्न ये उठता है कि जब हम महाभारत के युद्ध की बात करते हैं कि अगर उसके बाद प्रलय हो ही जाती है, अगर सारी दुनिया डूब जाती है जैसे प्रलय में लोग समझते हैं, तो फिर नई सृष्टि कैसे आती है? क्योंकि गीता में तो ये बताया गया है कि गीता एपिसोड के बाद महाभारत हुआ और उसमें सभी नष्ट हो गए। बट नई सृष्टि की बात या स्थापना की बात या फिर क्या होगा, फिर धर्म स्थापना हुई या नहीं, इस पर प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है। अब देखिए, गीता को ही ले लें। भगवान कहते हैं मैं कब आता हूं? जब मेरा सुनाया हुआ ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। लुप्त नहीं कहा, लुप्त प्राय, अर्थात लगभग जरा सा उसका छोटा मोटा अंश मात्र डाइल्यूटेड फॉर्म में, अडल्ट्रेटेड फॉर्म में रहता है, लेकिन पूरा लुप्त नहीं होता। क्योंकि पूरा लुप्त हो जाए तो फिर तो किसी को उसका सिरा भी ना पकड़ पाए कि भाई कोई भगवान ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया, है ना। कोई चिन्ह या आसार, सारी दुनिया के अंदर हर चीज़ का थोड़ा आसार जरूर रहता है। उससे क्या पता लगता है कि ये कहा जाता है कि प्रलय हो गई, चारों तरफ विश्व जलमय हो गया। अच्छा, जलमय भी हो गया तो किसने देखा जलमय हो गया? कौन बोल रहा है? किसी ने देखा होगा कि विश्व जलमय हो गया? अगर जलमय ही हो गया होता फिनिश, तो उसके बाद तो कोई बताने वाला भी नहीं रहता, है ना। इसलिए ये जो शब्द यूज किया जाता है, प्रलय या महाप्रलय, प्रलय तो छोटी मोटी भी हो जाता है, एक चारों तरफ फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, अरे भाई प्रलय आ गई। महाप्रलय अर्थात वो बिल्कुल ही सब कुछ खत्म, और उसके लिए हमारे शास्त्रों में कह दिया गया है। और इस बात से लोग हैरान भी हैं। फिर दुनिया कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, ये सारी बातें लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह बनती हैं। अगर गीता को जान लेते कि भगवान एक कंटिन्यूम बता रहा है, किसी जैसे एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष है। अब बड़ का वृक्ष है, पूरा होके सूख गया, लोग देख रहे हैं, उसकी जड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खड़ा है, लकड़ी ही रह गई है, एक भी हरा पत्ता नहीं दिखता है, खड़ा है। आपको लगेगा बिल्कुल सूखा हुआ वृक्ष है। कोई बहुत खुदाई करे तो जड़ थोड़ी गीली हुई दिखेगी, जरा मासा। अब आप बताइए, तो वो खत्म हो गया, आपने उसको गिरा भी डाला, क्या उसके बाद वो वृक्ष दोबारा उग सकता था अगर उसके अंदर बीज ना रहता?
तो नियम है कि वृक्ष पूरा फले फूलेगा, लेकिन एंड में उसमें बीज आएगा और वो बीज के अंदर इतनी शक्ति होगी जिससे नया वृक्ष पैदा हो जाता है। हम अपने आप को ही देख लें, हमारा लंबा चौड़ा शरीर होता है, पहले तो बच्चे का होता है, फिर भी हम शरीर छोड़ देते हैं, तो पुनर्जन्म कैसे लेते हैं? क्योंकि कई धर्मों में माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको कब्र दाखिल कर देते हैं, फिनिश। तो बहुत गहराई से जिन्होंने गीता पढ़ी हुई है, जो गीता का देश है जिसमें भगवान आता है, उनको पता है ये सारा तो खत्म हो गया, उसकी आत्मा जरा सी है, वो खत्म नहीं हुई, इसलिए उसने दूसरा जन्म ले लिया। फर्क यहाँ से पता लगता है। इसी को आप मैक्रो स्केल पे ले जाएं तो लगेगा कि दुनिया तो खत्म हो गई, कुछ भी नहीं, महाभारत हो गई। आज भी लोग कहते हैं कि थर्ड वार विल बी द लास्ट वार, इतना भयंकर है, उसके बाद तो कुछ कहते दिखेगा ही नहीं, सारे हवा में आग लग जाएगी, धरती में खड्डे हो जाएंगे, कुछ उगने का तो सवाल ही नहीं, वहाँ इंसान का गर्भ भी नहीं हो सकेगा। अब आप बताइए फिर दुनिया कैसे चलती है आगे? इसलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या महाप्रलय होती है? तो भगवान कहता है कि मैं तो अपने अवतरण का, मैं आता हूँ, दुनिया चेंज करता हूँ, उसका भी कोई ना कोई चिन्ह छोड़ता हूँ। ये मंदिर क्या है, ये गीता की पुस्तक क्या है, ये जो धर्म कर्म हो रहा है ये क्या है? इसमें धर्म कर्म नहीं है, एक चिन्ह है। कभी धर्म था, कभी धर्म था, उस वक्त ये चिन्ह नहीं थे। जैसे दिवाली के दिन नहीं कहते दिवाली आनी है, तो चिन्ह बाद में पैदा होते हैं, और जितना वो चीज दूर होती जाती है उसके चिन्ह और बड़े बड़े बनाते जाते हैं ताकि गायब ना हो जाए। ये तो कहानियां हैं कि एक व्यक्ति था, कुष्ठ रोग से पीड़ित था, किसी ने कहा जाओ मानसरोवर में नहाओ, ठीक हो जाओगे, तो स्नान किया उसने, देखा, पहले टेस्ट किया, ठीक हो गया, एक उंगली उसने फिर भी बचा के रखी कुष्ठ रोग की, वो तो टोटली बदल गया था, एक परिजात बन गया था। घर आया तो पत्नी ने उसको पहचाना नहीं, तुम, मैं तेरा पति हूँ। उसने कहा आप कोई धोखेबाज है, मेरा पति तो वहां गया हुआ, वो तो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। तो फिर उसने उंगली दिखाई। ऐसे हनुमान के लिए कहते हैं कि सीता जी को कहता मैं राम का, उसने कहा प्रूफ क्या है, उसने अंगूठी दिखाई, अर्थात थोड़ा चिन्ह बचता है। इसलिए गीता में साफ कहा गया प्राय लुप्त, इसीलिए प्राय लुप्त जैसे प्रलय होती है, महाप्रलय नहीं होती, वरना फिर उनको कहानियां बनानी पड़ती है कि नई दुनिया कैसे शुरू हुई। बिल्कुल। जब हम ये प्रलय की बात करते हैं तो इसके कई उदाहरण अलग अलग ग्रंथों में भी मिलते हैं। प्रलय के बारे में बाइबल में है, कुरान में है, तो प्रलय की एक कथा है, मनुस्मृति में भी ये बात आती है। और वहाँ प्रलय की जो कथा सुनते हैं, नोआज आर्क की बात की जाती है बाइबल में, इसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम से। यहाँ पर भी प्रलय परमात्मा ने फिर से एक नई सृष्टि के लिए नोआज आर्क से शुरुआत करवाई। नोआ को कहा, मनु को कहा, नूह को कहा, ऐसे ये बातें आती। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि हम एक तरह तो मान रहे हैं कि पूरा प्रलय होता नहीं है, मगर जैसे क्या ये कहानी जो नोआ की कहानी है, नोआज आर्क की कहानी है, क्या ये भी ऐसा कोई स्मारक है? एग्जैक्टली। आप देखिए, अचानक आज भारत में तो आमतौर पे होता है, हर वर्ष होता है कि नदियों में बाढ़ आती है, फ्लड बहुत आते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं, गाय भैंस सब बह जाते हैं, और लोग मौके के अनुसार जिनको मौका मिलता है बचने का वो क्या उठाते हैं। आप देखेंगे वो कोई वैल्यूएबल चीज होती है कि भाई अच्छा मेरा सोना रखा है, मेरे को जेवर रखा है, उसको जल्दी से उठा लो और मुझे ले चलो, क्योंकि उनको पता है और तो कुछ बचा नहीं, इससे मैं जा करके कहीं भी जाऊंगा, थोड़ा अपना जीवन शुरू कर लूंगा, है ना। तो ये बिल्कुल रहता है। इसी प्रकार से हर चीज में होता है, पेड़ का बीज होता है, मनुष्य की आत्मा होती है। तो इसी तरह से भगवान, यानी ये जो जितनी कहानी है इसका भाव अर्थ यही है कि सबको पहले से दिखाई देता है, वार्निंग मिलती है, ये जाने वाला, इसमें तुम सैल्वेज कर लो। गॉड को सैल्वेजर भी कहा जाता है कि डूबती नैया से कुछ बच जाए वही ठीक है। तो सैल्वेज क्या किया जाता है? एसेंस, इससे हम दोबारा शुरू कर लेंगे।
जब पाकिस्तान बना था हजारों की संख्या में लोग आए थे, कुछ भी नहीं था पास, फिर भी कुछ ना कुछ ले आए थे। और ना से तो अपने किसी भारत के रिश्तेदार का ड्रेस ही ले आए थे कि चलो भैया वहां पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो कहानी है, इसका भाव यही है कि खत्म होने वाला है, इससे पहले बीज रख लो ताकि दोबारा इसको तुम शुरू कर सको। और ये उसी का ही यादगार है, नोआज आर्क वगैरह है, कि दुनिया ने चलते रहना, कंटिन्यूम है। ये जो नोआह और मनु की कहानी में बिल्कुल सिमिलैरिटीज मिलती हैं, एक ही कहानी जैसे कॉपी पेस्ट कर दी गई, हर जगह वही चीज दिखते हैं। तो ऐसी ही एक बात प्रलय के बाद ये भी दिखाया जाता है कि प्रलय के बाद श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पे लेटते हुए तैरते हुए आए हैं, ये भी चीज हमको देखने को मिलती है। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई प्रलय का मतलब ये नहीं कि सब कुछ हो जाएगा, फिर उसके बाद भी कुछ निशानियां हैं हमारे पास। हाँ, देखिए कि परमात्मा ने जो कुछ कहा, प्रकृति ने उसका किसी न किसी रूप में रेप्लिकेट किया हुआ, ताकि लोग याद रखें। और परमात्मा को भी, जैसे किसी छोटे बच्चे को आप केजी में पढ़ाते हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको पिक्टोरियल बना के दिखाते हैं। कहा मैंने कबूतर दिखाएंगे कि ये कबूतर है, ये कहा है। इसी प्रकार से भगवान ने ये सिस्टम रखा हुआ। जैसे आप देखेंगे शास्त्रों में भी, और भगवान खुद भी कहते हैं, कछुए का मिसाल देते हैं कि देखो वो काम करके अपने अंग समेट लेता है, तुम भी शरीर के द्वारा काम करके अपने आप को आत्मा में समेट लो। इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं कि सांप जीते जी अपनी खाल बदल लेता है, तुम भी जीते जी अपने आप को पुराने में से नया अपना रूप बाहर ले आओ, आदि आदि। तो आप देखेंगे एक ऐसी भी विधि है जो भगवान ने रखी हुई है पुराने को नया करने की, बिना टोटल समाप्त करने के, और उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। बहुत से पेड़ पौधे हैं, नॉर्मली तो हर पेड़ पौधा बीज से ही पैदा होता है, लेकिन खट्टे पेड़ को मीठा बनाना है, पेड़ वही है, तो उसके अंदर एक शाख को काट के कलम लगा, उसको कलम लगाना भी कहते हैं, ऐसे कलम करते हैं ना, सिर को कहते हैं कलम कर दिया, काट दिया। तो उसके अंदर वो मीठा, मान लो आपने मीठा बनाना है, एक खट्टा एक फल भी होता है और एक मीठा फल, उसका नाम मीठा होता है, उसको बनाना है तो वो उसमें यही करते हैं कि उसमें काट के मीठे की शाख लगा देते हैं और उसको बांध देते हैं, जैसे डॉक्टर लोग बांधते हैं ना जख्म को जोड़ने के लिए। कुछ समय बाद वो मीठा फलने लग जाता है, हरी भरी, खट्टा समाप्त हो जाता है। वही पेड़ जो 2 साल पहले खट्टे खट्टे पैदा करता था, मीठे मीठे पैदा करता है। तो कंटिन्यूम है ना, बीज के द्वारा कंटिन्यूम दिखता नहीं। कोई बीज और वृक्ष को देखेगा वो कहेगा तो बीज वृक्ष गया, कोई खास कह के ये है। आत्मा कहते शरीर गया तो बंदा गया, कई धर्मों में उसको लिटा देते हैं, गया। अब क़यामत के वक़्त सदियों के बाद उठेगा, उनको ये नहीं पता कि ये तो डिसइंटीग्रेट होगा, सेंस को नहीं जानते, तो मोटे रूप से ये दिखाया गया है। अब इसी प्रकार से अब नई दुनिया शुरू होनी है, और नई दुनिया किससे शुरू होनी है? देवी देवताओं से। तो शुरू का जो सर्वश्रेष्ठ देवी देवता है वो श्री कृष्ण है। आप सारी दुनिया में सारी आत्माओं का हिस्ट्री देख लीजिए, तो भगवान ने कहा है कि 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न एक ही है। जैसे फुल मून होता है पूर्णमासी के दिन, उससे अगले दिन भी फुल जैसा लगता है, फुल नहीं होता, तो वो श्री कृष्ण है। अब नई दुनिया देवी देवताओं से शुरू होनी है। श्री कृष्ण विश्व का प्रथम विश्व महाराजकुमार है, उन्होंने सुना हुआ है। और श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है, वो लंबी स्टोरी है, तो कैसे दिखाएं? तो प्रलय हो गई, जलमय हो गया, फिर समय नहीं बताते। समय का इतना कंफ्यूजन किया हुआ है कि कल्प के आदि में ब्रह्मा जी यज्ञ रचते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? अच्छा, और एक रात कितनी होती है? हजारों कल्प के अनुसार, तो उल्टा हो गया।
फिर उसके बाद शुरू होगा प्रलय दिखाई है, कुछ अंधकार ही अंधकार। कई तो उस प्रलय को ब्रह्मा की रात कहते हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि उसमें से वो कहाँ से आए, तो जल में से ही पत्ते के ऊपर, अर्थात ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो भगवान कहते हैं मैंने रचा था हरा भरा देवताओं का, उसका प्रथम पत्ता फिर आ गया। अब क्योंकि ऐसा बना दिया तो आद और अंत दिखा दिए, कंटिन्यूम दिखाया नहीं, ग्राफ्टिंग दिखाई नहीं, तो फिर क्या करें? तो फिर भारतवासियों ने तो कृष्ण को पत्ते पर दिखा दिया, और वैज्ञानिकों ने क्या किया, एवोल्यूशन की थ्योरी बना दी कि एक अमीबा पैदा हो गया जल में, फिर धीरे धीरे वो थ्योरी फेल हो गई है। लेकिन कुछ तो ओरिजिन दिखाना है ना, तो भगवान कहते हैं ये ओरिजिन है, एवोल्यूशन है, या समझिए एटर्निटी है। तो भगवान गीता का कह रहे एटर्निटी है, और उसके हमको सबूत देता है। ऐसे नहीं है कि दुनिया महाप्रलय हो जाएगी फिर शुरू कैसे होगी, तो उसके चिन्ह दिखाए हैं। और इस कृष्ण के पत्ते पर आने से कई बातें सिद्ध होती हैं। गीता का भगवान खुद सिद्ध होता है कि अगर श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर है, सारे नए वृक्ष का प्रथम पत्ता है, तो वो सतयुग की आद में होंगे या द्वापर में होंगे। और द्वापर के बाद उन्होंने दिखाया है तो महाभारत का कुछ भी नहीं बचा। लेकिन वो था क्या, द्वापर था, बीच का हिस्सा था, या वो अंत का हिस्सा था? तो आद वाले कृष्ण अंत तक पहुंचेंगे, इस रूप में पहुंचेंगे जो गीता का बहुत सारी डिटेल इसमें लिंक होती है। फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, फिर गीता इसके बारे में क्या कहती है कि गीता के अनुसार सृष्टि के प्रलय होने की अगर बात नहीं है तो फिर नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? अब देखिए, गीता का मोटा सबसे प्रथम और प्राइमरी बेसिक है आत्मा। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, आत्मा, तुम आत्मा हो, और आत्मा और परमात्माओं का फर्क, और आत्माएं और आत्मा अस्तित्व क्या है, वो आत्मा एटर्नल है या भगवान का टुकड़ा होती है, ये डिटेल है। लेकिन आत्मा की असलियत बेसिक कि तुम बॉडी नहीं, तुम आत्मा हो, ये गीता का बेसिक है। अब इस हिसाब से आत्मा तो एक जन्म के बाद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, आत्मा का तो अंत होता ही नहीं है, आत्मा को तो आद है ही नहीं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहे व्यक्ति की हो चाहे विश्व की हो, उसमें एक एटर्नल चीज है, वो आत्मा है। इसलिए गीता कहती, भगवान क्या कहता है कि मैं विश्व परिवर्तन में बेसिक बात ये लेता हूँ कि परिवर्तन की जरूरत क्यों पड़ी, धर्मग्लानि क्यों हुई, लोग दुखी क्यों हैं, सारी चीज का सार ये कि आत्मा के अंदर पोल्यूशन है। तो वो कहते हैं मैं तो ज्ञान सुना, सारे गीता पढ़ लीजिए, उसमें क्या है, कर्म की गति है कि कर्म कैसा करना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, तुम्हारा मन एक बड़ी शक्ति है, आदि आदि। तो आत्मा को अपने ऊपर कंट्रोल आ जाए, अर्थात वो वायलेशन ना करे कि ये है गीता। तो भगवान कहता है मैं विश्व परिवर्तन कैसे करता हूँ, सारी दुनिया चल रही है, उसमें मैं जो मेरे थोड़े से ही चाहिए हैं, जैसे कहते हैं लोहा आर्क में थोड़े बीज थोड़े से डाल लिए थे, उसके बाद तो दुनिया फैल गई। तो उनको जो आत्माएं पांडव बनती हैं, अर्थात मेरे से ज्ञान सुनती हैं, उनको मैं टोटली चेंज कर देता हूँ, ताकि वो चाहे इस बॉडी में यहाँ भी हो तो दैवी संस्कार जो होने चाहिए, गीता में कहा हुआ दैवी संपदा, बता दिया दैवी संपदा। लेकिन ये भूल गया लिखने वाला कि किसी ने दैवी संपदा बनाई होगी। दैवी संपदा आसमान से तो नहीं टपक पड़ी, और साथ आसुरी संपदा भी ऐसे तो नहीं बन गई, बीच का हिस्सा गीता सुनाती है। तो वो दैवी संपदा में रख देते। और उसके बाद शरीर का कोई लिंक नहीं, शरीर तो असुर का भी मर जाएगा, वो देवता वाला भी शरीर छोड़ेगा, तो शरीर का इससे कोई लिंक ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का ये तरीका है, मैं पर्टिकुलर नंबर ऑफ, जैसे क्रिटिकल नंबर ऑफ सोल्स होता है चेंज के लिए, वो मैं रख देता हूँ गीता सुना करके। फिर नेचुरली जैसे परिवर्तन होता है, वो जब पुनर्जन्म लेंगे तो देवता ही बनेंगे,
और उनके लिए फिर उसी तरह का साजो सामान चाहिए। एक आदमी राष्ट्रपति बन जाता है, एक पहले दिन तो कॉमनर होता है, अगले दिन उसका सारा साज सामान बदल जाता है। तो जब आत्मा इंटेंटल हो गई देवता बनने तो देवलोक बनेगा कि नहीं? वो नेचुरली बन जाता है आत्मा की शक्ति के अनुसार। असुर लोग विनाश हो जाता है, ये प्रोसेस। तो परमात्मा जब ये बात करते हैं तो वो प्रलय की बात नहीं करते, वो ऐसे परिवर्तन का समय ले आते हैं। उनके आने से, उनके ज्ञान देने से, गीता का ज्ञान सुनाने से आत्माओं में वो परिवर्तन आता है जिसकी वजह से दुनिया का परिवर्तन होता है, और उन आत्माओं के अंदर के परिवर्तन की वजह से संसार का परिवर्तन होता है। यानी पर्जिंग जिसको कहते हैं ना, शुद्धिकरण है। उसको उन्होंने कई रूप दे दिए हैं। एक हवन करते हैं कि भाई वातावरण शुद्ध हो जाए, लेकिन भगवान बेसिक कहता है तुम पावन बन गए, आत्मा के लिए है। भगवान का एक ही कर्तव्य है, पतित पावन। वो ये नहीं कहता कि जो पतित बना है उसके अस्तित्व को नाश कर दो, आत्मा को रहेगी उसको मैं पावन कर देता हूँ, बस। नेचुरली जब पावन आत्माएं दुनिया में हो जाती हैं और पतित अपना खुद ही विनाश कर लेते हैं तो नई दुनिया आ जाती है। कंटिन्यूम है, यानी कहीं पर रुकेगी नहीं, ये एक इटर्नल साइकिल है कि ये सतत चक्र में चलता रहेगा। अब लोग ये सोचते हैं कि अच्छा पतित पावन बन गए तो आखिर पतित खत्म हो गए तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जब पतित दुनिया में होंगे ही नहीं, तभी तो पावन बनेंगे। तो वो ग्राफ्टिंग वाला एग्जाम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पतित पावन जब जन्म ले लेते हैं तो पतित धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। पुनर्जन्म तो होता है लेकिन पावन का पुनर्जन्म हो जाता है, पतित क्योंकि उनका पाठ पूरा हो जाता है, जैसे बड़ा वृक्ष होता है उनको परमात्मा परम धाम ले जाते हैं। तो ये थोड़ी सी बात समझने की है, क्योंकि कई लोग समझते हैं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, हम सतयुग में आ जाएंगे, सारे लोग सतयुग चले जाएंगे, सतयुग से कलयुग में आ गए। तो ये बात है, उनको ये नहीं पता कि सतयुग में थोड़े थे, तुम सारे जो कलयुग में हो सतयुग में नहीं थे, कहाँ थे। इसी प्रकार से जब सतयुग आएगा तो सतयुग वाले ही आएंगे, तुम कहीं और जाओगे। ये वो भगवान समझाता है। बिल्कुल। आज बहुत ही खूबसूरत चर्चा हमने की है, और मैं समझता हूँ हमारे दोस्तों के लिए भी एक नई बात ये आज सुनने को मिली होगी कि परमात्मा कैसे सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। प्रलय वास्तविकता में नहीं होती, महाप्रलय जिसको हम कहते हैं। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स थे ये सब मर्ज हो गए थे, धीरे धीरे मर्ज हुए। लोग अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को नई दुनिया कहते हैं। बिल्कुल। तो नेचुरली विनाश नहीं हो गए, सब मर्ज हो गए थे, है ना। तो इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। बिल्कुल। कुछ और भी विषयों पर अगली कड़ियों में बातचीत जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए। नमस्कार दोस्तों। महाप्रलय की जब बात की जाती है तो बहुत सारे लोग घबरा से जाते हैं। एक ऐसा लगता है, लोगों को लगता है कि अरे कोई तो हमें डरा रहा है इन चीज़ों के बारे में। मगर वास्तविकता में गीता इन चीज़ों को स्पष्ट कहती है कि महाप्रलय होती नहीं, जलमयी होती नहीं है। अगर सृष्टि का परिवर्तन होता है तो उसके बहुत सारे यादगार हैं कि जब एक सृष्टि बदलती है तो एक नया वृक्ष आता है। जैसे पुराने वृक्ष से नए वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है। पुरानी दुनिया फिर नई बनती है, बट इस नई को ले आने के लिए, पुरानी को समाप्त करने के लिए परमात्मा क्या काम करते हैं वो गीता में बहुत ही खूबसूरती से वर्णित है। परमात्मा आत्माओं का परिवर्तन करते हैं, आत्माओं को याद दिलाते हैं कि तुम अमर हो, और फिर वो अमर लोक के वासी बनते हैं। शरीर तो वहाँ भी छोड़ना ही पड़ता है, त्यागना ही पड़ता है, मगर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। ये जो कार्यक्रम हम ले आए हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी परमात्मा से जो प्रार्थना करते आए हैं कि प्रभु हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ, तो वो काम परमात्मा गीता के ज्ञान के द्वारा करते हैं। आशा करते हैं कि आज की कड़ी में कुछ रोचक बातें आपके लिए भी निकल कर आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।